आरटीआई खुलासे से बौखलाए अमित शाह, धनखड़ के हाउस अरेस्ट होने पर पहली बार जवाब दिया। एक तरफ बीजेपी उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए बहुमत जुटा रही है, दूसरी तरफ खबर निकलकर सामने आ रही है कि धनखड़ का इस्तीफा मान्य नहीं है। धनखड़ का नकली इस्तीफा सोशल मीडिया पर वायरल है। असल में धनखड़ ने कोई इस्तीफा दिया ही नहीं है। तो क्या ऐसे हालातों में उपराष्ट्रपति चुनाव कैंसिल होंगे? सवालों के जवाब आपको बताएंगे। धनखड़ के हाउस अरेस्ट होने पर अमित शाह ने क्या एक्शन लिया और क्या बयान दिया, वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन पहले अमित शाह की चाणक्य नीति ने कैसे पीएम मोदी की कुर्सी को फंसा दिया है, खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून सत्र शुरू होते ही 21 जुलाई को आधी रात 9:30 बजे धनखड़ का इस्तीफा हुआ। खबर सामने आई कि धनखड़ ने इतना अचानक से इस्तीफा दिया कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए राष्ट्रपति भवन पर आधे घंटे तक इंतजार तक करना पड़ गया। खबर नहीं याद है तो खबर भी देखिए। खबर आप देख सकते हैं, अमर उजाला की खबर है और इस खबर में लिखा हुआ है कि प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे धनखड़, आधे घंटे करना पड़ा इंतजार। लेकिन असल में ऐसा मैं आपको बता दूं, कुछ भी नहीं हुआ है। खबर है कि धनखड़ ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, उल्टा उनको जबरन हाउस अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि आरटीआई खुलासे में हैरान करने वाली खबर निकलकर सामने आई है। खबर के मुताबिक 21 जुलाई को धनखड़ और राष्ट्रपति मुर्मू की कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फिर भी 21 जुलाई की रात को 9:30 बजे धनखड़ का इस्तीफा हो गया। तो क्या ये इस्तीफा गैर संवैधानिक है और क्या उपराष्ट्रपति चुनाव अब कैंसिल होंगे? खेल समझिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उपराष्ट्रपति का इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपति को ही उपराष्ट्रपति का इस्तीफा एक्सेप्ट करने का अधिकार है। और अगर आरटीआई के खुलासे के मुताबिक राष्ट्रपति मुर्मू और उपराष्ट्रपति की कोई मुलाकात हुई नहीं, तो किस बात का इस्तीफा और कैसा उपराष्ट्रपति चुनाव, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल इन सवालों के जवाब देने में गृह मंत्री अमित शाह की हालत खराब हो गई है। तो अमित शाह के दांव ने कैसे मोदी की कुर्सी को फंसा दिया है, आपको गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन दिखाएंगे। लेकिन पहले धनखड़ के सवाल पर अमित शाह ने क्या सफाई पेश की है, बयान सुनिए। उन्होंने आपने प्रेशर डाला था उन पर रेजिग्नेशन के लिए? मुझे लगता है एएनआई ने रिसर्च विंग बंद कर दिया है। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। फिर विपक्ष और सभी पूछ रहे, मीडिया भी पूछ रही है कि वो है कहाँ, हाउस अरेस्ट पे है कि ऐसा क्या है कि सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। पर काफी सारे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तो बाहर निकल रहा था ना कि वो कुछ ट्राई कर रहे थे। ये भी बात निकल रही है कि शायद कू कर रहे थे। कौन? धनखड़ जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। जो देखिए, देश में बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं। हमेशा इस तरह की स्टोरी के पीछे नहीं लगना। जैसा कि आप जानते हैं कि धनखड़ को इस्तीफा दिए हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन फिर भी अमित शाह इस मसले पर कुछ नहीं बोले, मगर आरटीआई खुलासे के बाद बोले हैं। और बोले हैं तो ऐसा बोले हैं कि पूरे सवाल को ही घुमा कर रख दिया है। एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि धनखड़ की तबीयत खराब है, इस पर पत्रकार कहती है क्या उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, तो अमित शाह कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, बातों को घुमाते हैं और आगे निकल जाते हैं। दरअसल जब भी अमित शाह खिसियाते हैं तो पत्रकारों की आगे सवाल करने की हिम्मत नहीं होती, और यही कुछ इस इंटरव्यू में होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब देश का उपराष्ट्रपति इस्तीफा देने के बाद से गायब है और गृह मंत्री कहता है कि वो बीमार है। तो क्या इतने बीमार हैं कि एक वीडियो तक नहीं जारी कर सकते? आखिर क्यों धनखड़ को विदाई समारोह नहीं दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, जब धनखड़ की राष्ट्रपति मुर्मू से कोई मुलाकात ही नहीं हुई तो फेक खबरें क्यों चलाई गईं? फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो हमारी जो जानकारी हुई है, जो लोगों से आपस में बात हुई है, वो ये बताया गया है कि वो अपने आधिकारिक निवास पे तो नहीं है, लेकिन इंडिया गेट की ही 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर उनको कहीं रखा गया है।
और मैं सुरक्षा कारणों से तो आपको यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन ये जानकारी है कि वो यहीं पे हैं और उनके ऊपर पहरा भी है, उनकी अपनी सिक्योरिटी भी है और उनके उपराष्ट्रपति रहे हैं उसके नाते भी एक सिक्योरिटी उनके सामने है। और सिक्योरिटी आजकल क्या काम करती है, सुरक्षा से ज्यादा वो जासूसी का काम करती है, ये भी आप जानते हैं। तो इसलिए बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जिसके जवाब मुझे लगता है कि 9 तारीख के बाद ही मिलेंगे, क्योंकि 9 सितंबर को जब तक नए उपराष्ट्रपति नहीं आ जाते तब तक मुझे नहीं लगता वो बाहर आ पाएंगे या कुछ बोल पाएंगे या कुछ चीजें अपनी सामने रख पाएंगे। तो दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर ने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान खुलासा किया है कि धनखड़ उपराष्ट्रपति आवास में मौजूद नहीं है, पहली बात। दूसरा, उनको इंडिया गेट के आसपास कहीं पर हाउस अरेस्ट किया गया है। तो क्या इस पूरे खेल में अमित शाह का भांडाफोड़ हो चुका है और क्या अमित शाह ने धनखड़ का नकली इस्तीफा पोस्ट किया है? आपको बता दें कि इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस ने आरटीआई की कॉपी को शेयर करते हुए लिखा है कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा रहस्य। आरटीआई के जवाब में राष्ट्रपति भवन ने कहा है कि 21 जुलाई 2025 को धनखड़ की राष्ट्रपति से मिलने की कोई जानकारी नहीं है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना 22 जुलाई की है, लेकिन ये साफ नहीं है कि इस्तीफा कब और कैसे स्वीकार हुआ। क्या उपराष्ट्रपति ने बिना मुलाकात किए ही इस्तीफा दे दिया है? दरअसल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिना मुलाकात के कोई इस्तीफा हो ही नहीं सकता है, और अगर मुलाकात हुई है और जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात को राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया है, तो अभी तक इस्तीफा देने की कोई तस्वीर आखिर क्यों सामने नहीं आई, सवाल खड़ा होता है। अमूमन मैं आपको बता दूं, जब भी कोई इस्तीफा होता है तो रिकॉर्ड के लिए फोटो ली जाती है, ये नियम है। लेकिन राष्ट्रपति और धनखड़ की ना कोई फोटो सामने आई और ना ही इस्तीफा देने के बाद धनखड़ को किसी ने देखा है। फिलहाल अब धनखड़ के गायब होने से ज्यादा उनके इस्तीफे पर सवाल खड़ा हो गया है। खबरें तो ये भी चलाई जा रही है कि धनखड़ के साथ धक्का मुक्की हुई है। टाइमिंग देखिए, कल आरटीआई में खुलासा हुआ और आज गृह मंत्री अमित शाह ने एएनआई को इंटरव्यू दिया है। तो क्या अमित शाह ने धनखड़ के मसले पर सफाई दी है और क्या इस सफाई से अमित शाह के खेल के का पर्दाफाश हो चुका है? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, आरटीआई के खुलासे पर, अमित शाह के हड़बड़ाने पर आपको क्या लगता है? क्या धनखड़ ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, इसीलिए उनको गायब किया गया है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।